हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस आयुर्वेदिक मेडिकेशन की चर्चा करने वाले हैं वो ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है और कभी न कभी आपने भी ज़रूर इसका नाम सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वुमेन फ्रेंडली आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अशोकारिष्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स की जानकारी के साथ। जैसा कि फ्रेंड्स आप इसके नाम से ही देख सकते हैं कि इसका मेन कंटेंट है अशोका ट्री। तो अशोका ट्री जो है मेनली अपने एस्ट्रिंजेंट गुण के कारण से जाना जाता है और वैसे इसमें काफ़ी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। तो मेन कंटेंट के बाद जो है बाकी के इसके कंटेंट्स भी देख लेते हैं। तो उसमें मेनली हमारा यहाँ पर विभीतक, वासा, मुस्तक, आम्रस्थि, आमलकी, नील उत्पल, कृष्ण जीरा, श्वेत जीरा, दारू हरिद्रा, चंदन, धातकी, हरितकी और इन सब को प्रोसेस करने के लिए गुड़ के साथ में जो है पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी आयुर्वेदिक सिरप बनाए जाते हैं, ख़ास तौर से जब हम अरिष्ट की बात करते हैं वो बेसिकली सभी जो औषधियाँ जैसे हमने इनके नाम लिए इन सब का जो है काढ़ा बनेगा और उस काढ़े को जो है अच्छे से फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि आसव अरिष्ट की प्रिपरेशन जितनी भी पुरानी प्रिपरेशन होगी, मतलब जितना ज़्यादा समय उसको बने हुए हो गया होगा उसके गुण उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो ये जानकारी मैं सभी को देना चाहती हूँ कि आयुर्वेदिक आसव अरिष्ट जो है आपको मतलब उनकी एक्सपायरी चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने वो पुराने हों उतने ही इफ़ेक्टिव होते हैं अपना जो है जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको शो करने के लिए। तो फ्रेंड, जहाँ तक इसकी डोजेस की बात है वो भी कर लेते हैं कि अशोकारिष्ट को जो है 5 से 10 ml मतलब कि आप जो है 1 से 2 चम्मच के करीब जो है सुबह शाम दिन में 2 बार पानी मिला करके खाने के बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जैसा आपको आपके डॉक्टर एडवाइज़ करेंगे आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली जो है आप उसको वैसा सेवन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो भी डोज हम यहाँ पर बताते हैं वो जनरल डोजेज होती हैं। हर व्यक्ति की जो है अपने अपना बॉडी टाइप होता है, बीमारी की कंडीशन होती है, तो उसको देखते हुए डॉक्टर जो है उसकी डोज़ को कम ज़्यादा भी ज़रूर कर सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मेडिसिन की जो डोज़ हमने बताई है यही आपने लेनी है। आप ज़रूर किसी भी बीमारी के लिए जो भी औषधि का प्रयोग करना स्टार्ट करते हैं उसके लिए आप अपने डॉक्टर को सलाह ज़रूर लें पहले। तो फ्रेंड्स, इसके बेनिफिट्स की अब बात करते हैं। अशोकारिष्ट जैसे कि मैंने कहा कि विमेन फ्रेंडली मेडिसिन है, तो इस विमेन फ्रेंडली मेडिसिन का जो मेन काम है यहाँ पर वो ही रहता है कि फीमेल्स की जो पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें इस पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेंसेस जिनको ज़्यादा आते हैं, तो वो जो ज़्यादा आने का मतलब यहाँ पर है कि जनरली आपका पीरियड्स का जो ब्लीडिंग टाइम है वो 3 to 5 डेज़ होता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आपको पीरियड टाइम लेते हैं तो उसको हम मेडिकल टर्म्स में मेनोरेजिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की जिसको भी प्रॉब्लम हो वो अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अशोक की छाल जैसे कि मैंने पहले भी कहा एस्ट्रिंजेंट एक्शन दिखाती है और यूटराइन टॉनिक के तौर पर मेंसेस को रेगुलेट करती है और जो है जो ब्लीडिंग का फ्लो का अमाउंट है उसको भी मेंटेन करती है। तो आप अपनी मेनोरेजिया की प्रॉब्लम के लिए ज़रूर अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, एक और पीरियड की प्रॉब्लम होती है जिसको जो ज़्यादातर यंग गर्ल्स में देखने को मिलती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो डिस्मेनोरिया को आयुर्वेदिक शब्दों में अगर हम बात करें तो वो जो है कष्ट आर्तव के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसमें क्या होता है, आपको पीरियड्स के दौरान पर पेन बहुत ज़्यादा होता है और वो पेन क्यों होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो उसको कंट्रोल करने का काम जो है हमारा जो वात दोष है वो उसको कंट्रोल करता है। और जब हमारी बॉडी में वात की वृद्धि होती है और ख़ास तौर से ये वात की वृद्धि पीरियड्स के टाइम पे होती है, तो जिन लोगों में वात की वृद्धि
एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उनको उतना ही ज़्यादा उस समय पे पेन होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने अशोकारिष्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अशोकारिष्ट का मेन काम जो है इस वात वृद्धि को ही बैलेंस करना है। तो इससे क्या होता है, वो आपके यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स कर देता है और क्रैम्प्स में जो है उससे रिलीफ होता है और आप पीरियड्स के पेन में आराम महसूस करते हैं। तो आप अपनी ये जो कष्ट आर्तव की समस्या है इसके लिए ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हुई फ्रेंड्स पीरियड्स की बात। ये पीरियड ख़त्म होने के बाद भी जो समस्या होती है जिसको मीनोपॉज कहते हैं या आयुर्वेद में इसको रजोनिवृत्ति भी कहा गया है। तो इस समय क्या होता है, इस समय भी जो है आपके शरीर में वायु की वृद्धि होती है। अशोकारिष्ट क्या करता है कि जो मीनोपॉज के सिम्टम्स है, मीनोपॉज के सिम्टम्स मैं आपको कुछ नाम लेना चाहूँगी कि मीनोपॉज के सिम्टम्स में जैसे नींद ना आना, बहुत बेचैनी रहना, घबराहट होना, जो हॉट फ्लैशेस के कारण से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेंट आप महसूस करते हैं। तो ये सारे गुण जो हैं आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वायु की वृद्धि के कारण से हो जाते हैं। तो अशोकारिष्ट यहाँ पर वात की बैलेंसिंग के साथ साथ वायु का जो ड्राई नेचर है वो आपके शरीर में जो वृद्धि हो गई है उसमें स्निग्धता लाता है और आपके मीनोपॉज के सारे सिम्टम्स में आपको आराम दिलाता है। तो आप ज़रूर अपने मीनोपॉजल सिंड्रोम की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए भी अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो है फ्रेंड्स फीमेल की प्रॉब्लम्स की बात। और फीमेल की प्रॉब्लम्स में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होती है कि इनफर्टिलिटी की समस्या। तो फ्रेंड्स जो इनफर्टिलिटी की समस्या है इसमें भी जो है आपको अशोकारिष्ट सपोर्ट करता है, क्योंकि वो आपके यूट्रस को इंटरनली सपोर्ट देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। तो जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाएगी तो आपको कंसीव में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स अशोकारिष्ट के प्रयोग से जो है आप अपनी इनफर्टिलिटी की समस्या में भी आराम पा सकते हैं। तो आप ज़रूर फीमेल इनफर्टिलिटी में अशोकारिष्ट का इस्तेमाल करके एक हेल्दी बेबी को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जो है अशोकारिष्ट का प्रयोग फीमेल प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ और जो हमारा बॉडी सिस्टम है उसको ठीक करने में काम आती है। जैसे कि एक बड़ी समस्या रहती है ब्लीडिंग पाइल्स की तो ब्लीडिंग पाइल्स में भी जो है आपकी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए अशोकारिष्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स अशोकारिष्ट में काफ़ी सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपकी बॉडी की कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए फ़ायदेमंद है। और जो है अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आप ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में नहीं जाएंगे और आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो आप ज़रूर अपनी जो है बोन स्ट्रेंथ के लिए भी जो है अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, कोई भी औषधि इसलिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होती है कि अगर वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। तो ये अशोकारिष्ट भी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके बॉडी के वात दोष के साथ साथ आपके पित्त दोष को भी बैलेंस करती है और आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी को बिल्कुल ठीक करने का काम करती है। तो आप अपनी डाइजेशन संबंधी समस्या के लिए भी यहाँ पर अशोकारिष्ट का प्रयोग करके फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितनी सारी फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए जो है अशोकारिष्ट फ़ायदेमंद औषधि है। तो आपकी जो है इनमें से किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह के साथ अशोकारिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं और जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक प्रिकॉशंस की बात है, वैसे तो अशोकारिष्ट काफ़ी सेफ औषधि है, लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट लेडीज़ और लैक्टेटिंग मदर्स ख़ास तौर से ध्यान रखेंगी कि वो इसका प्रयोग नहीं करें। अदरवाइज़ जो है कोई भी एज ग्रुप की फीमेल्स जो है इसका प्रयोग करके अपना जो है स्वास्थ्य लाभ ले सकती हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।